आज का जो हमारा टॉपिक है, आपको सबको पता है क्या है टॉपिक, जो है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है, ट्राइंगल्स को एरिया को कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसके हिसाब से आपको कुछ फॉर्मूलास आपके स्क्रीन पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो सब फॉर्मूला नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कुछ सिंपल फॉर्मूलास है जिसको आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग सम्स को करेंगे। ठीक है, चलिए लिख देता हूँ मैं। वहाँ पे देखिए आपका फॉर्मूलास लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप फॉर्मूलास देखिएगा और हम लोग करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं पहला क्या बोल रहा है, ये कैसे करना है पहले समझिएगा। एरिया निकालने का तरीका देखिए, वहाँ पे अगर देखेंगे फॉर्मूलास में फर्स्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल है। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब क्या होगा, जो ट्राइंगल कैसे दिखता है, देखिए ट्राइंगल आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये होगा आपका रेक्टेंगल ट्राइंगल जो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। ठीक है, अब अगर सोचिए अगर ऐसा ट्राइंगल है, ऐसा ट्राइंगल जो नॉर्मल ट्राइंगल है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें देखिए 3 साइड्स दिख रहा है ना, आपका है साइड, ये 3 साइड है ना, ए बी सी तीनों साइड दिख रहा है आपको। ठीक है, 3 साइड से जस्ट लाइक देखिए, सो ये 3 साइड से ये ऐसा दिख रहा है ट्राइंगल। ठीक है, इसमें आपका कितना साइड से, सर इसमें हमारा 3 साइड से। सर कैसे कैसे, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल ये ला बोल लीजिए आपका फर्स्ट साइड है। ठीक है, ये आपका सेकंड साइड है, ये आपका थर्ड साइड है, ये फर्स्ट कुछ भी हो सकता है कि कुछ भी 1 2 3 ले लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट साइड का जो भी होगा ए लीजिएगा इस बार से, और सेकंड साइड को बी लीजिएगा, और सी साइड थर्ड साइड को सी लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको अभी से ए बी सी करके बोलूँगा। ठीक है, तो किसी को भी आप ए ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी, इसको भी। ठीक है, किसी को भी ए बी सी ले सकते हैं, 3 साइड होगा। ठीक है, तो ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का यहाँ पे फॉर्मूला जैसे बन गया, आपको एस निकालना। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे 2 फॉर्मूला है सर। एस इज इक्वल टू देखिएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 एक तो है। ठीक है, हाँ सर है सर। ठीक है, और एक है, अगर एक ठो होगा, मेरे ख्याल से बुक में है कि नहीं है पता नहीं, अब देखिएगा मैं लिख दूंगा 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है सर, ये दोनों क्या है सर, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पे देखिएगा, जब जब यहाँ पे एस लिखा रहेगा, एस मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। एस मतलब सेमी पेरीमीटर, एस मतलब सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है सर, अभी तब 2s मतलब क्या है, अब 2s मतलब हो जाएगा आपका पेरीमीटर। 2s हो जाएगा आपका पेरीमीटर। तो दोनों में डिफरेंस है, हाँ सर दोनों में डिफरेंस है। पेरीमीटर मतलब 2s होगा, सेमी पेरीमीटर बोला तो s होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया, आगे बढ़िए। उसके बाद भी देखिए कुछ फॉर्मूलास लाई कर रहा है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला है। ठीक है, √3/4a² है, जो कि a मतलब साइड ऑफ साइड होता है, साइड का वैल्यू होता है। अगर हाइट बोलेगा निकालने के लिए, तो हाइट निकालने का फॉर्मूला है √3/2a है। ठीक है, समझ में आ गया। आइसोलेस ट्राइंगल के भी फॉर्मूला लाई करें, जो यूज़ होगा आपको वो यूज़ करेंगे, बाकी सब हम ओमिट कर देंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको बेस दे दिया, हाइट दे दिया और एरिया खोजना है। अब यहाँ पे देखिए, अब जो फॉर्मूलास लाई कर रहा है, उसमें बेस और हाइट किस में है, सर वो वाला फॉर्मूला से जो दिख रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो चलिए उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको दिख रहा है, चलिए यूज़ करते हैं। तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा, एरिया इज इक्वल टू वैल्यू के हिसाब से डिसाइड करेंगे, तो मेरा हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। यही है फॉर्मूला जो दिख रहा है हमें, हाँ सर यही फॉर्मूला है सर। तो बस फॉर्मूला लिख के वैल्यू प्लेस कर दीजिए। ठीक है, तो एरिया खोजना हमें इक्वल टू हाफ का हाफ लिखेंगे। बेस का वैल्यू दिया है सर, बेस का वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया है सर। हाइट का वैल्यू दिया 12 सेंटीमीटर दिया है सर। अब सॉल्व करेंगे, देखिए कुछ कट रहा है ना, जो कट रहा है वो हम लोग काट देंगे। ठीक है, चलिए काट देते हैं। 2 1 जा 2 5 जा, या फिर इसको भी काट सकते हैं हम। ठीक है, अगर नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चलिए कितना हो जाएगा, ऊपर बच गया 5 बचा और ऊपर 12 बचा, तो 5 सेंटीमीटर हमारा बचा और 12 सेंटीमीटर भी बच गया। तो कितना हो गया मल्टीप्लाई करने से, सर हमारा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो यही है एरिया, यही है एरिया, ऐसे करना है। ठीक है, ये था ट्राइंगल का एरिया खोजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चलिए। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको बेस दे दिया गया है। ठीक है, एरिया दे दिया गया, हाइट खोजना, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उसके हिसाब से, और कहीं तो बेस और हाइट दिख रहा नहीं सर नहीं दिख रहा, तो चलिए ठीक है, फॉर्मूला मैंने लिख दिया फिर से। ठीक है, अब इस केस में आपको क्या दे दिया गया, सर मुझे एरिया दे दिया गया, तो एरिया लिखा, फॉर्मूला लिख दिया। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे हर बार। ठीक है, अगर फॉर्मूला ही लिखना पड़ेगा, मेन आपको फॉर्मूला लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके हिसाब से आप वैल्यू प्लेस करेंगे। तो एरिया के नीचे कितना आ जाएगा, सर एरिया का वैल्यू दीजिए 50 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया, तो लिख दीजिए। ठीक है, इक्वल टू हाफ के नीचे हाफ, बेस दे दिया, हाँ सर बेस दे दिया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख दीजिए।
इंटू हाइट दिया सर, ये तो खोजना है, सो हाइट को हाइट करके लिख दीजिए। सर लिख दिया मैंने। तो खोजना क्या है, अब यहाँ पे कुछ कटेगा, हाँ सर कट रहा है, यहाँ पे 2 1 जा 2 5 जा, तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो गया, और आपका हाइट भी बच गया। ग्रेट, बहुत अच्छी तरह समझ में आई है। ठीक है, तो हाइट खोजना है। ठीक है, अब देखना ये इसको खोजना है, तो ये इसके नीचे चल जाएगा, ये तो बेसिक सबको पता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये सब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये सब आपको ऑलरेडी पता है, क्यों नीचे जाएगा, डिवाइड क्यों होगा, सब कुछ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे हाइट कितना हो जाएगा सर, 5 10 जा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हाइट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको स्पेस कम रहना ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 2 ठे ऊपर में, नीचे 1 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर ऊपर बच जाएगा। 5 10 जा, तो हाइट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसी तरह अगर सोचिए यहाँ पे हाइट दे दिया, बेस खोजना है, तो बस एरिया मिल गया, एरिया लिख देंगे, सेम फॉर्मूला में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा क्या खोजना, हाइट और बेस दिया तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उसको छोड़ के दूसरा कुछ दिया तो जैसा बोलेंगे वैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबको नोट डाउन करना है, सब कुछ करना है, और ये टॉपिक होने के बाद आपको टेक्स्ट बुक्स ओपन करके सॉल्व करना शुरू करना है। ठीक है, चलिए सो यहाँ पे देखिए। ठीक है, यहाँ पे एक काम कीजिए, ऐसा नहीं, फाइंड फर्स्ट वाला आपका हो जाएगा एरिया। सो ये 3 चीज़ खोजना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बेस और हाइट दिया सर ने, बेस और हाइट तो नहीं दिया, तो क्या फॉर्मूला बन जाए आपको तो पता ही है, ए बी सी दे दिया। मैंने क्या बताया था, ए बी सी को मैंने बताया था 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल होगा, तो आपको सेमी पेरीमीटर निकालना, जो कि फॉर्मूला आपको पता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला भी पता है और एरिया का फॉर्मूला भी पता है। हाँ सर पता है सर, हम कर देंगे। तो चलिए पॉज करके शुरू करिए करना, फिर मैच करेंगे, आंसर रेडी करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये आपका सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख दिया मैंने। चलिए, तो सेमी पेरीमीटर तो एस होता है, मैंने वो भी कर दिया। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना है सर, 10 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर प्लस 18 सेंटीमीटर बाई 2 हो जाएगा सर। सही है, उसके बाद ऐड कर दीजिएगा, सबको ऐड कर देंगे। ऐड करने से कितना, 10 20 30 40 सेंटीमीटर बाई 2। सो आ गया सर मेरा 20 सेंटीमीटर आ गया सर सेमी पेरीमीटर। फर्स्ट वाला आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट वाला आंसर हमारा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या है सर, पेरीमीटर निकालना है। सर पेरीमीटर मतलब तो 2s होता है, हाँ तो लिख दीजिए, उसके बाद देखा जाए क्या करना है। ठीक है, तो पेरीमीटर मतलब 2s भी आ रहा है, पेरीमीटर इज इक्वल टू मतलब 2s होता है। 2s का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस सी होता है। हाँ सर यही होता है सर। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी कर दीजिए ना, कितना आएगा 10, कितना आएगा, a का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर प्लस 18 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा सर, आ जाएगा सर 40 सेंटीमीटर। एकदम सही, ये बाई 2 था करके उसलिए 20 हो गया, सो बाई 2 नहीं है ना, इसमें तो पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर तो नहीं है, इसलिए आपको 40 आंसर आ गया। ठीक है, हाँ सर समझ में आ गया। उसके बाद क्या निकालना सर, एरिया निकालना है। ठीक है सर, एरिया का फॉर्मूला लिख देंगे, उसके बाद कर लेंगे। यहाँ पे मैंने निकाल दे लीजिए, फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया। अब हमारा काम क्या है, प्लेस। ठीक है, तो प्लेस कर दीजिए वैल्यू, एस का वैल्यू ऑलरेडी पता है, ए बी सी भी पता है, जस्ट प्लेस कर दीजिएगा वैल्यू और आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो देखिए मैंने कर दिया आपका, स्टेप बाय स्टेप सब प्लेस किया मैंने। एस का वैल्यू प्लेस किया, ए का वैल्यू प्लेस किया एज इट इज़, ब्रैकेट्स भी ओपन किया। 20 के 20, 20 माइनस 10 10, 20 माइनस 12 8, 20 माइनस 8 2 कर दिया मैंने। अभी ये सब का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 20 का एलसीएम निकालिए। ठीक है, आएगा आपको 2 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा। 10 का निकालने से 2 और 5 आएगा। 8 का निकालने से 2 2 2 आएगा। 2 का निकालने से 2 ही आएगा। ठीक है, अभी इसको पेयर करना, स्क्वायर ये है रूट, स्क्वायर रूट। ठीक है, पेयरिंग करना, तो पेयर कर दिया, पेयर कर दिया, पेयर कर दिया। देखिए 2 अकेला रह गया तो मैंने उसको छोड़ दिया। 5 पेयर, पेयर में रहना मतलब 2 2 करके। जैसे 2 से 1 आएगा तो रूट ऊपर काट जाएगा। देखिए यहाँ पे रूट नहीं लिखा, बस इसमें से 1 क्यों निकला, इसमें से 1, इसमें से 1, ये तो अकेला छोड़ दीजिए, इसमें से 1 निकला और ये जो अकेला है वो रूट में चल जाएगा। ठीक है, एलोन कभी भी रूट में रहेगा, स्क्वायर रूट नहीं होगा इसका। तो मल्टीप्लाई 2 जो 4, 4 2 जो 8, 8 5 जो 40, 40 और रूट 2 बाहर रह गया, सेंटीमीटर स्क्वायर आई है। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है। तो ये वो तरीका है करने का। ठीक है, तो क्या क्या स्टेप है, अगर एरिया निकालना है तो आपको सेमी पेरीमीटर चाहिए, पेरीमीटर नहीं लेने से भी चलेगा क्योंकि एस चाहिए आपको। इधर बोला है करके मैंने पेरीमीटर निकाला जो कि 2s है। ठीक है, समझिएगा। ठीक है, हो गया सम। अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या करना है। इस जगह आपको दे दिया, देखिए पेरीमीटर दे दिया। ठीक है, तो आपको ए बी दे दिया, सी खोजना है। ठीक है, हमें तो पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना मुझे वो भी पता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पे देखिए पेरीमीटर दिया ना, मतलब 2s दे दिया है ना,
तो 2s दे दिया है, मतलब पेरीमीटर, इसको पेरीमीटर बोलते हैं, तो लिख लीजिएगा। ठीक है, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, यही तो फॉर्मूला है। हाँ सर, यही है फॉर्मूला। ठीक है, जैसा दिया उसके हिसाब से लिखिएगा। ठीक है, अब सर पेरीमीटर दिया, हाँ सर दे दिया, 168 दे दिया, तो इसके बदले आप लिखिएगा 168 सेंटीमीटर लिख दिया। इक्वल टू के बदले इक्वल टू लिख दिया। ए का वैल्यू दिया, हाँ सर 52 सेंटीमीटर दे दिया, 52 सेंटीमीटर। बी का वैल्यू दे दिया, हाँ सर 56 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर। सी का वैल्यू, सर सी तो खोजना है, तो सी का सी लिख दीजिएगा ना, तो 168 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दीजिए, 50 50 100 108 108 सेंटीमीटर आ गया, प्लस सी आ गया। ठीक है, आपको सी निकालना पड़ेगा अभी, तो माइनस कर दीजिएगा, वो सी आ जाएगा, इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा ना, तो देख लेते हैं। सो 168 सेंटीमीटर माइनस 108 सेंटीमीटर इज इक्वल टू सी आ गया। तो सी कितना हो जाएगा सर, 60 सेंटीमीटर हो जाएगा सी का वैल्यू। सी का वैल्यू 60 सेंटीमीटर, बस ऐसे ही निकालना है। अगर सी दे दिया, बी खोजना था, जैसे बोला सेमी, अगर सोचिए यहाँ पे कभी कभी पेरीमीटर का बदले सेमी पेरीमीटर दे दिया बोलेगा, तो क्या होगा फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 आ जाएगा, और कुछ नहीं, सेम जैसा बोलेगा उसके हिसाब से कीजिएगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, ध्यान से कीजिएगा। अगर सेमी पेरीमीटर बोला गया है तो 2s के बदले एस आएगा, फॉर्मूला एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 आ जाएगा, बस उतना ही डिफरेंस होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए क्वेश्चन करा भी देता हूँ, सोच लिया। सेमी पेरीमीटर दे दिया है 200 सेंटीमीटर, जहाँ की ए बोला है 50 एंड बी बोला है 100 एंड यू हैव टू फाइंड आउट सी। ठीक है, हमें सी फाइंड आउट करना है, चलिए निकाल दें। क्या प्रॉब्लम, फॉर्मूला मैंने फिर से लिख दिया। सर कुछ गलती लिख रहा, हाँ सर गलती लिखा मैंने, क्या होगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर मतलब एस होता है ना। हाँ सर अब तो सही है। ठीक है, प्लेस वैल्यू प्लेस कर दीजिएगा, उसके बाद आप सम करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए प्लेस कर दिया वैल्यू, अब क्या होगा, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम कीजिए, पहले लिख लीजिए 200 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो गया सर, 150 सेंटीमीटर हो गया, प्लस सी हो गया बाई 2। हाँ ठीक है, चलिए उसके बाद क्या हुआ, नीचे 1 है तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सर यहाँ पे हो जाएगा सर 400 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर प्लस सी। ठीक है, तो सी खोजना तो क्या हो जाएगा, 400 माइनस 150। तो चलिए देख लेते हैं, 400 सेंटीमीटर माइनस 150 सेंटीमीटर इज इक्वल टू सी हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 250 सेंटीमीटर आपका सी है। ठीक है, तो पेरीमीटर दिया होगा तो ऐसे करेंगे, सेमी पेरीमीटर दिया तो ऐसा करेंगे, जैसा दिया है उसके हिसाब से फॉर्मूला लिख के हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दे दिया, इफ द साइड्स आर इन द रेशियो। अब साइड्स क्या रेशियो में है, मतलब क्या इसका एक्चुअली वैल्यूज़ नहीं है बोला, ये रेशियो फॉर्म में है। ठीक है, अब रेशियो क्या होता है आपको पता ही है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया 20:30:40 है, ये है वैल्यू। ठीक है, ये कटेगा, हाँ सर कट जाएगा, 0 0 0 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा सर 2:3:4, और कटेगा सर, और नहीं कटेगा सर। ठीक है, तो ये वैल्यू दे दिया, ये दिया 2:3 दिया, क्या ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं सर, ये तो 20 था, 30 था, 40 था, वो कटने के बाद 2:3:4 हुआ, तो मतलब सर ये रियल वैल्यू नहीं है। नहीं, रियल वैल्यू नहीं है, ये है रियल वैल्यू आपका, तो ये कटने का बाद है, तो ये आपका रियल वैल्यू नहीं है। 3 तो साइड से होता है, ये रियल वैल्यू नहीं है, तो ये आपका सॉल्व होने के बाद 3 रेशियोस में है साइड। तो हम क्या करेंगे, जब जब ऐसा बोलाएगा रेशियो में, कभी भी कहीं भी कोई क्वेश्चन में बोलेगा, ठीक है ये रेशियो में, तो क्या करेंगे, लेट द साइड्स भी जो बोलेगा, लेट द साइड्स भी 2x 3x एंड 4x, यहाँ सोल्यूशन में वही आएगा। ठीक है, सो लेट करके लिख दीजिएगा, लेट करके लेट साइड्स SID साइड्स भी क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा और 4x हो जाएगा। जैसा वैल्यूज़ दिया यहाँ पे 2x 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, तो मैंने 2x 3x और 4x मैंने ले लिया। ठीक है, तो चलिए उसके हिसाब से अगर फॉर्मूला आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख दें, क्या खोजना है हमें, हमें एरिया, हाँ हमें तो एरिया खोजना है, एरिया खोज। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्या करना है इसका, तो क्या हमें वैल्यूज़ पता है सर, वैल्यूज़ तो पता नहीं है, तो एरिया कैसा निकला, एरिया निकालना है ना, वैल्यूज़ तो पता नहीं है, तो हमें सबसे पहले वैल्यूज़ फाइंड आउट करना। बिना वैल्यूज़ का बने सर, ये तो वैल्यूज़ है ना सर, ये तो एक्स का फॉर्म है, वैल्यूज़ थोड़ी ना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही एरिया निकलेगा। हाँ सर, वैल्यू निकालने के बाद ही एरिया निकलेगा आपका। ठीक है, तो चलिए पहले वैल्यू कैसा निकालेगा सर, और क्या दिया, एरिया तो फाइंड आउट, सर पेरीमीटर भी दे दिया है, और यहाँ पे पेरीमीटर दे दिया, तो उसके हिसाब से फॉर्मूला लिख दीजिएगा, देखते हैं आगे बाद क्या बढ़ता है। ठीक है, तो लिख देंगे फॉर्मूला। सो पेरीमीटर हो जाएगा आपका, पेरीमीटर मतलब क्या हो जाएगा, 2s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, है ना। पेरीमीटर मतलब a प्लस बी प्लस सी होता है। हाँ सर a प्लस, देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा तो देख लेते हैं। पेरीमीटर क्या दे दिया सर, 180 दे दिया सर, 180 मीटर दे दिया, और a का वैल्यू है सर, अभी हमने 2x कर दिया उसको, b का वैल्यू 3x कर दिया, सर c का वैल्यू 4x कर दिया। ठीक है,
अब क्या हो जाएगा सर, 180 इज इक्वल सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 4 5 6 5 9x हो गया ना, 9x हो गया, ठीक है, प्लस हो गया, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा सर, 9 नीचे चल जाएगा, सो 180 मीटर बाई 9 हो जाएगा आपका x। तो सॉल्व करने से कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आपका 20 मीटर आ जाएगा। तो x का वैल्यू आ गया 20 मीटर, है ना, x का आ गया 20 ना, 20 आ गया, ठीक है, 9 2 जा। अभी यहाँ पे अब अगर x 20 है तो हम क्या बोला, फर्स्ट साइड 2x बोला, तो 2 इंटू 20 हो जाएगा x का वैल्यू, ठीक है। तो फर्स्ट साइड हो जाएगा, फर्स्ट साइड आपका जो है हो जाएगा, कुछ भी ले लीजिए फर्स्ट साइड, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2x है और 2 का 2 होगा और x का वैल्यू आ गया 20 आ गया, 20 मीटर। तो कितना आ जाएगा सॉल्व करने से, सर ये आ जाएगा आपका 40 मीटर आ जाएगा। और सेकेंड साइड के कितना आ जाएगा, सेकेंड साइड के सर हम 3x लिए हैं, तो 3x लिखेंगे, 3 इंटू 20 कर देंगे ना, 3x है ना, तो इक्वल टू 3 इंटू 20 मीटर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सर, 60 मीटर हो जाएगा, राइट है। फिर थर्ड साइड क्या हो जाएगा सर, थर्ड साइड तो 4x लिए हैं, तो 4 इंटू 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 80 मीटर। समझ में आ गया कैसे आया, ए और बी सी आ गया वैल्यू, हाँ सर आ गया। अब उसके बाद एरिया तो निकालना आपको आता ही है, ठीक है, ए बी सी आ गया आपका वैल्यूज़, तो एरिया निकालने का मेन मेरा मोटिव था आपको ये एक्स से वैल्यूज़ कैसे दिलाना, क्योंकि ये रेशियो में, रेशियो कभी भी यूज़ नहीं होगा आंसर निकालने के लिए, ठीक है। तो आपको साइड्स निकालना, तो साइड्स कैसे निकाला दिख गया। अगर इसके पेरीमीटर के बदले सेमी पेरीमीटर देता तो हमको निकालना आता है, एक्स के फॉर्म में एक्स कैलकुलेट कर देंगे और आंसर निकाल देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसको एरिया भी सॉल्व करना है आपको, ठीक है, एरिया तो आपका आता ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाइट भी बोल सकता है, एल्टीट्यूड भी बोल सकता है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया बेसिक्स क्या है, क्या करना है आपको, ठीक है। तो जब जब रेशियो में देगा आप एक्स ले लीजिएगा, ठीक है, जैसा दिया जाएगा उसके हिसाब से, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो जिसमें आपको बेसिक मैंने समझा दिया। अगर समझ में आ गया टेक्स्ट बुक ओपन करके चैप्टर को स्टार्ट करिए। सो देखिए ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल खोजना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे दिया, हमें साइड दे दिया जो कि 4 सेंटीमीटर है, किसका, इक्विलेटरल ट्राइंगल का। हमें क्या खोजना है, हमें एरिया खोजना है, ठीक है। तो देख लेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया कैसा निकालना है। सो ये है एरिया का फॉर्मूला, √3/4a², जहाँ की ए है जो आपका साइड, ए का मतलब क्या होता है, साइड, साइड ऑफ ए स्क्वायर, जो साइड दिया है। तो देखते साइड कितना दिया है, साइड आपका 4 सेंटीमीटर दे दिया जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एरिया खोजने बोल रहा है, चलिए देख लेते हैं क्या करना है इसका। एरिया का फॉर्मूला तो लिख दिया मैंने, बस एरिया का मतलब प्लेस करेंगे वैल्यूज और हम लोग आंसर निकालेंगे। चलिए देखते हैं, एरिया का खोजना है तो साइड दे दिया है, तो हम लोग प्लेस करेंगे और आंसर सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, इस तरह मैंने प्लेस कर दिया, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, √3 का नीचे √3, और ए के बदले कितना वैल्यू दिया था आपको, 4 सेंटीमीटर दिया था, तो मैंने ए के बदली 4 सेंटीमीटर प्लेस कर दिया। तो 2 बार ए स्क्वायर है ना, तो 4 इंटू 4 हो जाएगा। अब कुछ कैंसिल भी होगा, देखिए कैंसिल हो गया 4 4, तो बच गया आपका 4√3। 4 और √3 अलग अलग चीज़ होता है, इसलिए मैंने अलग से लिखा है, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर है। इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसा निकालना है, इस तरीक़े से आपको एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालना है। समझ में आ गया कैसा निकालना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, जाके इसी के टॉपिक को देखें। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको एरिया दे दिया जो कि 30√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, किसका, इक्विलेटरल ट्राइंगल का, ठीक है। क्या खोजना है आपको, साइड खोजना है। तो चलिए देखते हैं, फॉर्मूला है आपका सेम फॉर्मूला, √3/4a² है, जहाँ की ए का वैल्यू है आपका, ए का मतलब क्या होता है, साइड ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने एरिया का वैल्यू है दे दिया मैंने, तो एरिया के नीचे एरिया को प्लेस कर दिया, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू को मैंने प्लेस कर दिया, √3/4 एज इट इज़ लिख दिया, और ए स्क्वायर, क्योंकि हमें ए खोजना है, ठीक है, जो खोजना है हमें, हम लिख दिया हमें ए स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, अब ए खोजना है मतलब सब इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 4 जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो √3 ऊपर मल्टीप्लाई में वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते लिखते हैं। तो इस तरह से होगा, है ना, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इस तरह से होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा सर, उसके बाद सर कैंसिलेशन होगा, सो कैंसिल कर दीजिएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या सर, 30 बचा और 4 बचा, तो कितना हो जाएगा लिखिए। तो ये आ जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इसको ए स्क्वायर आ जाएगा, काट सॉल्व करने के बाद आपका 30 इंटू 4, ठीक है। हमें तो ए खोजना है, साइड खोजना है, तो स्क्वायर रूट कर देंगे उसका, देखिए। तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 120 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए 120 का मैंने स्क्वायर रूट निकाला, ठीक है। देखिए एक तो ही पेयर है, 2 है, बाकी सब कोई पेयर में नहीं है, तो सब कुछ रूट में चल जाएगा। तो इसका हो जाएगा आपका ए पेयर में ना, ये तो और कुछ पेयर नहीं है, तो ये 2 बाहर निकल जाएगा आपका, ठीक है। और ये रूट के अंदर, ये रूट के अंदर, ये रूट के अंदर, देखिए तो क्या हो जाएगा, रूट लिखे 2 भी रूट के अंदर आएगा, 3 भी रूट के अंदर आएगा और 5 भी रूट के अंदर आएगा, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 2 10, 10 3 30, ऐसा हो जाएगा। तो चलिए एरिया में लिख, तो ये है हमारा आंसर
2√30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए। आइए आंसर समझ में कैसे करना है। तो ये आपका टोटल सम था, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ ही गया कैसे करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस केस में देखिए यहाँ पे मैंने और एक क्वेश्चन जिसमें रूट नहीं है। एरिया कितना है 64 सेंटीमीटर, जस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसमें कोई रूट नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड खोजना है, सेम फॉर्मूला, चलो प्लेस कर देंगे। इस बार इसमें रूट नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक सिंगल वैल्यू देती है। इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, चलिए देखते हैं। इस तरह कुछ आ जाएगा, देखिए प्लेस कर दिया वैल्यू, सब प्लेस कर दिया मैंने वैल्यू, ठीक है। अब जो कैंसिल करना है कैंसिल करिएगा, कैंसिल हो रहा है तो, नहीं तो अब ए का वैल्यू निकालना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर रूट है, फिर इस जाएगा तो फिर डबल रूट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी मैंने आपको क्वेश्चन करके दे दिया, ठीक है। तो मोस्टली सिंपल क्वेश्चन आएगा, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। ये था इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर कुछ सम्स, ठीक है।